हाय एवरीवन। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं। टर्नरी ऑपरेटर का काम सेम होता है जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट का काम होता है, जो हम लोगों ने जस्ट लास्ट वाले पार्ट के अंदर पढ़ी थी। देन आप बोलोगे कि तो फिर दो दो चीज़ें क्यों बना दी, टर्नरी ऑपरेटर भी बना दिया और कंडीशनल स्टेटमेंट भी बना दी, एक ही चीज़ बना देते। मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि दो चीज़ें बनाने की जरूरत कहाँ पे पड़ी है। सबसे पहले टर्नरी ऑपरेटर होते क्या हैं, इनका यूज़ क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। देन एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे टर्नरी ऑपरेटर का। देन एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेंगे, कॉमन मिस्टेक्स डेवलपर क्या कर देते हैं जब टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है और इसका यूज क्या है। देखो, जैसा मैंने आपको बताया, टर्नरी ऑपरेटर का यूज सेम होता है जो कंडीशनल स्टेटमेंट का होता है। जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट से हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, सेम उसी तरीके से टर्नरी ऑपरेटर के साथ भी हम लोग डिसीजन मेकिंग ही करते हैं। बट जो टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स होता है ना, वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू कंडीशनल स्टेटमेंट। इसलिए हम लोग इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब आप लोग रिएक्ट में और एंगुलर वगैरह जैसे फ्रेमवर्क में काम करते हो ना, तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हो। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ थोड़ा कम करा जाता है वहाँ पे। अब कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको इसके, देन आप लोग इसको और भी डिटेल में समझ पाओगे। तो मैंने एक फाइल क्रिएट करके रखी हुई है टर्नरी ऑपरेटर के नाम से, और मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा वेरिएबल बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया लेट एज, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी लेट से 20। बहुत सिंपल है। अब अगर मुझे नॉर्मल इफ एल्स कंडीशन लगानी हो तो मैं कैसे लगाऊंगा, मैं कुछ ऐसे लगाऊंगा। इफ अगर एज ज़्यादा है 18 से, मान के चल लेते हैं अगर ज़्यादा है, तो आप लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा दोगे, कंसोल डॉट लॉग इसमें करवा दोगे यू आर एन अडल्ट। ठीक है। एल्स एल्स कर दोगे आप लोग यहाँ पे यू आर माइनर, इस तरीके से। ठीक है, यू आर। अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको, इसको हम लोग रन करेंगे एंड देन यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो यहाँ पे आ गया यू आर अडल्ट। तो हम लोगों को यहाँ पे कितनी लाइन लिखनी पड़ी, 1 2 3 4। अब सेम काम हम लोग अगर टर्नरी ऑपरेटर के साथ करें ना, तो बहुत कम कोड के अंदर सेम चीज़ हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको एक बार के लिए मैं कमेंट आउट करता हूँ। देन हम लोग यहाँ पे करेंगे कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है, तो आप लोग यहाँ पे कंसोल स्टेटमेंट लगा सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कर दोगे यू आर एन अडल्ट कोलन कंसोल डॉट लॉग यू आर माइनर। तो देखो एक लाइन के अंदर आ गया। थोड़ा और भी इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, बट एक बार के लिए इसको रन करके देखते हैं। सेव करा मैंने, देन मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो यू आर अडल्ट। और अगर लेट से मैं इसकी एज कर देता हूँ यहाँ पे 10, तो यहाँ पे दिखा देगा यू आर अ माइनर। ठीक है। अब आप बोलोगे यार कंसोल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये वाली चीज़ लग रही है, ये वाली थोड़ी सी ईजी लग रही थी और ज़्यादा ईजिली समझ में भी आ रही थी, ये वाली लाइन्स क्लीन कोड था यहाँ पे। और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी, इसके अंदर से जो यहाँ पे मैसेज आता है उसको आप लोग किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हो, जहाँ जैसे आप यहाँ पे कर लेते हो लेट मैसेज, और बाय डिफॉल्ट मैसेज को रखते हो यहाँ पे एम्प्टी, इस तरीके से। देन यहाँ पे आके करते हो मैसेज इक्वल टू जो लाइंस यहाँ पे थी सेम इनको आप यहाँ पे स्टोर करवा लेते हो, इस तरीके से। एंड इसको आप यहाँ से हटा देते हो। एंड एल्स के अंदर आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे यू आर माइनर। देन आप इस मैसेज का क्या करते हो, कुछ आगे लॉजिक में यूज करते हो, कुछ मैसेज दिखाते हो, अलर्ट दिखाते हो, कंसोल दिखाते हो, वो आपकी मर्जी है। देखो अब तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉर्टेड लग रहा है कि एक वेरिएबल के अंदर हम लोग चीज़ों को स्टोर करवा रहे हैं। अगर सेम चीज़ यहाँ पे करनी हो तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, मैसेज इक्वल टू एज अगर ग्रेटर देन है 18 से, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं यू आर अडल्ट, देन कोलन यहाँ पे हम लोग लगा देंगे यू आर माइनर। ठीक है। देन आप यहाँ पे कंसोल करवा दो, इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ मैसेज। अब ये मैसेज ऊपर वाली जगह से आए, यहाँ से आए या फिर यहाँ से आए। देखो अब आपको काफी सिंपल लग रहा होगा कि यहाँ पे बहुत ही क्लीन कोड लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने 4 5 तो लाइन यूज कर ली। देन 2 बार हम लोगों ने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर लिया, और यहाँ पे देखो तो एक ही बार असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हुआ है। यहाँ पे कम कॉम्प्लेक्सिटी है कोड की, राइट। तो मैं इसको अगर कमेंट आउट कर देता हूँ एंड देन आप यहाँ पे आके इसको रन करके देखते हो, तो यू आर माइनर बिकॉज एज कम थी, मैं 30 कर देता हूँ, तो यहाँ पे एज हमारी बढ़ गई, यू आर अडल्ट। तो इस तरीके से आप लोग कंडीशंस लगा सकते हो टर्नरी ऑपरेटर के साथ, कम कोड के साथ। यहाँ पे आपका काम कम कोड में हो जाएगा एज कंपेयर टू कंडीशनल स्टेटमेंट, बिकॉज वहां पे आपको कोड की ज्यादा जरूरत पड़ रही थी।
ठीक है, यहाँ पे तो हम लोगों ने एक बहुत सिंपल एग्जांपल देख लिया, बट आप लोग मान लो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करोगे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस सारे के सारे कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपके पास भी ये कोड रहे। बिकॉज ये वाला कोड मैं गिट के ऊपर और हमारी वेबसाइट के ऊपर डालूंगा ताकि आप लोग इस कोड का यूज करके इसके साथ प्रैक्टिस कर पाओ। अब मान लो आपके पास एक और वेरिएबल है स्कोर, और इसके अंदर आपको स्कोर आया मे बी यहाँ पे 79 कुछ स्कोर आया आपका। अब आप क्या करना चाहते हो कि ग्रेड डिफाइन करना चाहते हो कि अगर 80 से ऊपर मार्क्स हैं तो ग्रेड ए आए, 60 से ऊपर मार्क्स हैं तो ग्रेड बी आए, अगर 40 से ऊपर है तो ग्रेड सी आए, अगर 30 से नीचे है तो बंदा फेल हो गया। इस तरीके से आप लोग चीज़ें करना चाहते हो। अब पहले मैं इसको सेम चीज़ कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ करना चाहता हूँ ताकि आपको कॉम्प्लेक्सिटी का पता चले कि आप लोग को यहाँ पे कितनी लाइंस यूज़ कर रही हैं, देन टर्नरी ऑपरेटर के साथ में कितनी कम लाइंस के साथ में आप लोग मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे लिखूंगा इफ स्कोर ग्रेटर देन 80, अगर हमारे पास स्कोर 80 से ज़्यादा है, यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हो आप चाहो तो, बट मैं इक्वल टू नहीं सिंपल ऑपरेटर रखूंगा कि भाई अगर 80 से ज़्यादा है तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो मे बी ऊपर एक लेट ग्रेड कर लेंगे, और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट लगा देंगे हम लोग एम्प्टी के, अभी के लिए कोई ग्रेड नहीं है। देन यहाँ पे आके हम लोग लगाएंगे ग्रेड इक्वल टू ए, तो यहाँ पे इसकी ए ग्रेड हो गई। थोड़ा सा मैं इसको फॉर्मेट भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा बेटर रीडेबिलिटी आएगी। यहाँ पे एलसीफ लगा दूंगा मैं, और एलसीफ के अंदर क्या होगा, अगर जो हमारा स्कोर है वो ग्रेटर देन है 60, ठीक है, अगर वो 60 से ज़्यादा है तो यहाँ पे जो ग्रेड है इसके अंदर सिंपली आ जाएगा यहाँ पे बी, और देन मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने 2 कॉपी पेस्ट कर लिए। अगर यहाँ पे लेट से कि जो स्कोर है हमारा वो 40 से ऊपर है तो हमारे पास यहाँ पे आ गया सी, और 30 से ऊपर है तो हमारे पास आ गया यहाँ पे डी। एल्स अगर इससे कम है तो ग्रेड हो गया हमारा फेल। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मैं यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ, ग्रेड में हमारे पास क्या है, और अब आप इसको रिफ्रेश करके चेक करोगे कि अब यह है हमारे पास बी। बी क्यों आया, बिकॉज 80 से ऊपर हमारे पास ए ग्रेड था और 60 से ऊपर हमारे पास बी था। अगर मैं इसको 90 कर दूंगा यहाँ पे तो आप देखोगे ए आ गया, और अगर मैं इसको 40 कर दूंगा देन इसके अंदर हमारे पास ग्रेड आ जाएगा डी, बिकॉज 40 से ऊपर हमारे पास डी ग्रेड है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो 40 से ऊपर हमारे पास सी है और 30 से ऊपर हमारे पास डी ग्रेड है। और अगर मेरे पास लेट से इसके अंदर 10 मार्क्स ही आए हैं देन आप यहाँ पे चेक करोगे कि हमारे पास ये बंदा फेल आ गया, इसके पास कोई भी ग्रेड नहीं आई। नाउ अगर मैं सेम चीज़ टर्नरी ऑपरेटर के साथ करूँ तो बहुत ही कम लाइन के अंदर एक चीज़ हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन जो कंडीशंस है ना इनको कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट आउट, एंड यहाँ पे करता हूँ ग्रेड इक्वल टू स्कोर। अगर हमारा स्कोर है लेट से 80 से ऊपर, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाए बेसिकली ए ग्रेड कोलन। अगर हमारा जो स्कोर है वो आता है 60, सेकंड 60 था, ठीक है, 60 से ऊपर आ जाता है तो हमारे पास आप यहाँ पे आएगा बी, देन अगेन कोलन। अगर जो स्कोर है थर्ड क्या था 40 से ऊपर आता है, स्कोर अगर हमारे पास आता है 40 से ऊपर देन अगेन क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे कर देंगे सी ग्रेड। देन अगेन हम लोग यहाँ पे कोलन यूज करेंगे। स्कोर अगर हमारा है 30 से ऊपर तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे डी। देन अगर इनमें से कुछ भी नहीं आता, 30 से भी नीचे है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे फेल, इस तरीके से। नाउ अब हमारे पास है यहाँ पे 10, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे फेल आ गया। अब मैं इसको कर देता हूँ कुछ भी रैंडम, लेट से 56 कर दिया मैंने। इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो सी ग्रेड आ गया, क्योंकि 60 से कम और 40 से ऊपर हमारे पास सी ग्रेड था। अगर मैं इसको 90 ले आता हूँ यहाँ पे तो हमारा ग्रेड क्या आ जाएगा, ए ग्रेड आ जाएगा। तो जो इतना सारा काम हम लोगों ने इतनी सारी लाइन्स के अंदर करा था, तो ये काम एक लाइन के अंदर हो सकता है इस तरीके से। ऑलराइट, सो आई होप यहाँ पे आपको टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पता चला होगा कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट वाला काम सेम ही करता है बट कम लाइंस के अंदर बेसिकली कर देता है। और जब हम लोग फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं जैसे कि एंगुलर है या फिर लाइब्रेरी यूज़ करते हैं जैसे कि रिएक्ट है, उस केस के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। देन इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि क्या जो टर्नरी ऑपरेटर होते हैं वो फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका आंसर है नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, बिकॉज है तो कंडीशनल स्टेटमेंट ही, बस जो सिंटैक्स है ये हमारा छोटा हो जाता है, कम लाइंस में हमारा काम चल जाता है। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।
आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहाँ पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।